हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, ईयर 2025 की 2025 की रीडिंग हम करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ये साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है और इस साल में आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। प्लीज़ इंट्यूटिवली इस रीडिंग को लीजिए। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी कि कौन से मैसेजेस आपको कहाँ पर लेने हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इस रीडिंग को आपको लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरुजी डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड। माँ काली प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं 2025। Show the world the real you. Okay. Wow. Don't let pride get in your way. Okay, Scorpio. The energy is gaining momentum. Beautiful. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। डेफिनेटली कुछ आप इस टाइम पीरियड में ना, जैसे कि आप कुछ तो रिलीज कर रहे हो, किसी चीज़ की तो एंडिंग आप कर रहे हो और कुछ नई जगह पे आप टैप इन कर रहे हो। ठीक है, शो द वर्ड द रियल यू की एनर्जीज एक रिबेल की एनर्जीज है। एक्वेरियस है यहाँ पर, फुल मून इन एक्वेरियस। जैसे कि आप कुछ अपना दायरा बढ़ा रहे हो, आप अपने जोन को छोड़ रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। जहां अभी आप आराम कर रहे थे उस जोन से आप बाहर आ रहे हो। आप चैलेंजेस नहीं कहेंगे, आप एडवेंचरस हो रहे हो। ठीक है, आप एक एग्जांपल चलिए लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों से डील करने में आपको दिक्कत होती थी, या फिर आप लोगों को डील करना फेस टू फेस आप नहीं होना चाहते थे, आप उनसे बात करने से घबराते थे। तो ये साल ना आप अपने उन बाउंड्रीज को तोड़ करके आप वो काम आप कर रहे हो। ठीक है, आप वो पब्लिक स्पीकिंग में आप आ रहे हो, फेस टू फेस आप डील कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वो एनर्जीज में आप लोगों की फील कर रहे हो। ये जस्ट एक एग्जांपल था, आपके केस में ये कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप जो हो, आप जो असल में जो आप हो, जो आपकी ताकत है, जो आपकी पोटेंशियल, आप उसमें टैप इन कर रहे हो। एक बहुत ही रिबेलियस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। और डेफिनेटली जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो चीज़ें आपको इमोशनली फिट नहीं होती हैं, मेंटली फिट नहीं होती हैं, आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट नहीं होती हैं, आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो और आप ये नए साल में बिल्कुल एक न्यू स्कॉर्पियो बनोगे। मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल एक न्यू स्कॉर्पियो बन करके आप सामने आने वाले हो। आपके अंदर वो पावर आ रही है, वो करेज आ रहा है, वो ताकत आ रही है नई चीज़ों से डील करने की, अपने फियर्स को फेस करने की। और जिसे कहते हैं ना कि जो आप जैसे हो आप वैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल, जैसे कि अभी तक आप कैमरे के पीछे से काम कर रहे थे, तो अब फ्रंट कैमरे पर आप आ रहे हो। और आपको अगर पहले ये था कि लोग आपको किस तरीके से जज करेंगे, आपकी फिजिक को कैसे जज करेंगे, आपको कैसे जज करेंगे, वो चीज़ों से आप उस चीज़ों के बारे में आप सोच नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये वही एनर्जीज है कि आप अपनी तरफ से रिस्क लोगे, रिस्क एडवेंचरस हो रहे हो, रिस्क ले रहे हो, एक फूल की एनर्जीज में हो और अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, यूनिवर्स पर आप विश्वास कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। ये वो एनर्जीज है। अच्छा, इस टाइम पीरियड में ना एक आपके लिए जो नेगेटिव वो चीज़ रहेगी, वो क्या है? नेगेटिव इन द सेंस आपके लिए चैलेंज रहेगा, चैलेंज क्रिएट कर सकता है। एक तो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस डेफिनेटली यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना है। कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, किसी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। ठीक है, कहते हैं ना कि ओवर एक्सट्रीम कोई भी चीज़ गलत होती है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक उसमें नहीं आना कि ओहो मैं तो ये अब कर ही सकती। हाँ, आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस रखो, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। वो आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, वो आपके लिए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। ठीक है, जैसे एक नई शुरुआत है, कुछ खत्म और कुछ नया स्टार्ट है। ओके,
मैं कहूँ तो ये अपने ही फियर्स पर काबू पाने वाली एनर्जीज है, अपने ऊपर ही काबू पाने वाली एनर्जीज है, अपनी जो नेगेटिव किस चीज़ में, जो आप अपने आप को अभी तक लिमिट कर रहे थे, अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, अपने लिए, मतलब अपने लिए इन द सेंस कि मैं ये नहीं कर सकता या ये कर सकता हूँ या ये पार्ट मेरे लिए नहीं है, ये हिस्सा मेरे लिए नहीं है, तो उन चीज़ों को आप रिमूव कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये चीज़ जो है आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। और इसके साथ ही साथ ये जो एनर्जीज है, ये जो कार्ड है आपके लिए एज अ गाइडेंस निकला है। इट मीन्स कि इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा दूरदर्शी बनने की ज़रूरत है। दूरदर्शी कहने का मतलब कि अभी कुछ किया अभी रिजल्ट, अभी कुछ किया अभी रिजल्ट, तो इतना आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। आपको ये देखना है कि इसका लॉन्ग टर्म मुझे क्या इफेक्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म इसका मुझे फ़ायदा क्या मिल रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, चाहे वो करियर एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप है, आपके कुछ भी है ये, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में आपको उसमें जो है फ़ायदा ढूंढना है। तो इसके साथ ही साथ मैं कहूँगी पेशेंस भी रिक्वायर्ड रहेगी इस सीन में, ठीक है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी नया स्टार्ट है आपके लिए, जहाँ भी टैप इन कर रहे हो, जहाँ भी करेज दिखा रहे हो, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, पेशेंस भी रखना अपने अंदर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। ओके, लेट्स सी आपके लिए, आपको आप इस साल में क्या लेसन सीखोगे, ठीक है। थैंक यू माँ, जय माँ काली। प्लीज़ माँ बताइए स्कॉर्पियो 25 में क्या लेसन सीखने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन दोनों पर काम कीजिए, बैलेंस मेंटेन करके रखिए। उससे क्या होगा, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ तो आएंगे। इसके साथ ही साथ जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, वो चीज़ ओवर नहीं होगी, बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है। सूर्यदेव को आप जल अर्पित कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा की चैंटिंग कीजिए, रम उसकी चैंटिंग है, और सैक्रल चक्रा की चैंटिंग वम है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, ओके। क्या लेसन सीखने वाले हैं स्कॉर्पियो 2025 में, माफी। फ्रेंडशिप, ओके, फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट a friend is in my life for a reason, okay. Oh, आपके कार्ड ऐसे क्यों हो रहे हैं? यस, बिल्कुल। बॉटम ऑफ द डेक जिसकी मैं बात कर रही थी, पेशेंस। ये साल आप पेशेंस तो डेफिनेटली आप सीखोगे कि हाँ, जो चीज़ मेरे को जब मिलनी है वो चीज़ मुझे तब मिलनी है। डिवाइन, एक चीज़ का डिवाइन टाइम होता है, एक चीज़ का सही वक्त होता है, और वो चीज़ मुझे सही वक्त पर ही प्राप्त होगी, वो सही वक्त पर ही मिलेगी। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी कि आपको डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको चलना है, कि जब जिस चीज़ का वक्त है वो चीज़ आपको मिलेगी। तो पेशेंस आपको बेसिकली ये साल में सिखाया जाने वाला है, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये थोड़ा सा रहेगा कि आप तुरंत किसी काम को कर रहे हो तो उसका तुरंत आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। ऐसे थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको उसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं गाइस, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ओके। यहाँ पर आपके जो दोस्त कहें, ठीक है, फ्रेंड्स कहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मतलब उनका कुछ ना कुछ रहेगा। मतलब यहाँ पर आप मिक्स एनर्जीज कह सकते हो। कुछ आपके दोस्त ऐसे रहने वाले हैं जो आपको ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे। मतलब हर किसी का आपके जीवन में कुछ ना कुछ रीज़न है, किसी रीज़न से वो लोग आपके जीवन में हैं, और वो चीज़ आपको इस साल में आपको फील होगी, ठीक है। आप वो सीखोगे, ठीक है, कि हाँ, अगर किसी कोई जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है, कि कोई पर्सन आपके जीवन में है, क्यों, वो किसी रीज़न से ही आया है आपके जीवन में। आपके आसपास के रिश्ते, ये रिलेशनशिप्स भी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रहे हैं, नॉट ओनली फ्रेंडशिप्स,
ठीक है, आपके रिश्ते, आपके आसपास के लोग, आपके अपने, ठीक है, तो सबका कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो उनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है वो आप इस साल में सीखने वाले हो, ठीक है। चाहे वो इन द नेगेटिव सेंस, आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा अगर ये इस इंसान से मुझे डील करने में दिक्कत हुई है तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को खोजा है, मैं अपनी पावर में मैंने अपनी पावर में टैप इन किया है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को खोजा है, मैं उसमें आया हूँ या आई हूँ, ठीक है। तो वो रियलाइजेशंस आपको होंगी, वो चीज़ें आप सीखोगे, ठीक है। रदर कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो, आप उनको ये बोल रहे हो कि ये पर्सन की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, तो मतलब आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर बहुत बदलने वाला है, बहुत हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखने वाले हो। जिन लोगों को, जिन रिश्तों को आप पहले बहुत अलग नज़रिए से देखते थे, तो अब आपका वो नज़रिया बदलेगा, ठीक है, वो नज़रिया बदलेगा। और ये साल में आप बहुत चूजी भी हो जाओगे कि मुझे कैसे दोस्तों के साथ डील करना है, कैसे लोगों के साथ मुझे रहना है, मेरा मतलब सोशली में मतलब कैसे लोगों से इंटरेक्ट मुझे करना है, ठीक है, कैसे लोगों को मुझे परमिशन देनी है मेरी ज़िंदगी में आने की, ठीक है, कितना देनी है, तो वो आप यहाँ पर सीखने वाले हो ये साल में, ठीक है। और डेफिनेटली फियर का कार्ड है यहाँ पर। I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Definitely आप अपने, यहाँ पर आपका फोकस भी कहाँ है, फियर एंड पीस, ठीक है। आप अपने फियर्स पर, आप अपने डर पर यहाँ पर विजय प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। आपका जो डर है वही आपको आपके ट्रू पोटेंशियल में आपको टैप इन करवाएगा, और आपका पूरा फोकस उसी पर लगा हुआ है। और वो अंततः, जिसे कहते हैं ना कि जितना आप इसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, जितना आप इसके साथ रेजोनेट कर रहे हो, जितना आप इस पर काम कर रहे हो, आपको इंटरनल लेवल पर वो पीस भी आपको मिलेगा। और ये आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आपको आपकी हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट मिले करके आने वाला है, वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो ये साल में। ब्यूटीफुल। लेट्स सी आपके लिए और क्या एक्टिवेट हो रहा है। थैंक यू माँ काली, थैंक यू। क्या एक्टिवेट हो रहा है स्कॉर्पियो के लिए ईयर 2025 में, क्या एक्टिवेट हो रहा है। ओके, मैं इतने सारे कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। क्या एक्टिवेट हो रहा है स्कॉर्पियो के लिए, प्लीज़ माय कार्ड दीजिए। ओके, कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, ये वही कंफर्मेशन है, वही जिसे कह रहे हैं कि डिवाइन आपको कंफर्म कर रहे हैं, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये मैसेज आपको यूं ही नहीं दिया जा रहा है, ये हवा की बातें नहीं है, हवा में नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है, कि हाँ ऐसे ही बोल दिया बस, ठीक है। तो ये चीज़ वो कंफर्म कर रहे हैं। वाओ, थॉट लाइट कोड्स, लाइट इनिशिएशन, ग्रेट टीचर, अवेकनिंग, डिवाइन मैजिक, ब्यूटिफुल। देखो यहाँ पर आपके लिए आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व करोगे, आप मतलब हायर कॉन्शियस, मतलब यहाँ पर ना आप बहुत नई चीज़ें ट्राई करने वाले हो, खासकर स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत नई चीज़ें आप यहाँ पर ट्राई करने वाले हो, बहुत नई चीज़ों के साथ आप कनेक्ट करने वाले हो, रेजोनेट करने वाले हो और अलाइनमेंट में आने वाले हो। आपको पता चलेगा कि ये प्रैक्टिस, ये चीज़ मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, इससे मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, ठीक है, या हो रही हूँ। वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ आपके बिलीव्स बदलेंगे, बिलीफ सिस्टम्स आपके बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ों पे आप पहले जिन चीज़ों पे बिलीव कर रहे थे, अब आप कुछ बदल कर कुछ नया ट्राई कर रहे हो, और वो चीज़ आपको और ग्रो करने में आपकी मदद कर रही है। असल में वो चीज़ आपको कनेक्ट कर रही है। और ये होता है गाइस, ये होता है जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं ना। तो देखो, दुनिया आपको क्या बता रही है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, कोई आपको क्या बता रहा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। ये बाहरी दुनिया, हो सकता है कोई चीज़ मुझसे कनेक्ट कर रही है, वो आपसे कनेक्ट नहीं करे, वो तरीका आपसे कनेक्ट नहीं हो, वो मुझसे कनेक्ट हो रहा है। जिस चीज़ से मैं आगे बढ़ रही हूँ उस चीज़ से शायद आप आगे नहीं बढ़ो। तो कहने का मतलब है आपको खुद को वो चीज़ खोजनी होती है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में
स्पिरिचुअलिटी में आपका अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, आपका अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है, आपका दिल आपको क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा को क्या कह रही है, क्या चीज़ किस तरीके से करनी है, ये छोड़ करके कि दुनिया ने उसको कैसे बताया है आपको कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, लेकिन आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, आपको कैसे करना है ये काम, ठीक है। तो वो मैटर करता है, वो उसे कहते हैं इनर गाइडेंस, उसे कहते हैं आपकी आत्मा आपको जानती है बहुत अच्छे से, वो आपकी आत्मा है भाई, वो आपको जानती है, आप उन्हें, आपकी आत्मा को पता है, आपकी हायर सेल्फ को पता है कि आप क्या कैसे करोगे, उससे आप ग्रो होगे, इवॉल्व होगे, ठीक है। तो वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, मतलब बहुत नई चीज़ें आप ट्राई करने वाले हो, अपने तरीके से आप ट्राई करने वाले हो डेफिनेटली, ठीक है। और एनर्जेटिक क्लियरिंग यहाँ पे बहुत, आप जिसे कहते हैं ना कि मैंने आपको क्या बोला कि आपका नज़रिया, जब हम लोगों का नज़रिया बदलता है ना रिश्तों को देखने का, ठीक है, कि किसी ने अगर मेरे साथ गलत भी किया है तो वो, इसने मुझे ये सिखाया, मैंने ये लेसन सीखा और मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है और मैंने ये लेसन सीख लिया, ये मेरा कार्मिक पैटर्न था, अब मैं इसको रिलीज करता हूँ, ठीक है। तो वो आपने हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा, तो आपने अपने कर्मा को क्लियर किया, ठीक है। तो वो कर्मा क्लियरिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है, आप ट्रुथ को जान रहे हो, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ये मैं आपको तसल्ली देने के लिए नहीं बोल रही, ठीक है, कि उसका मेरे साथ कार्मिक पैटर्न, दैट इज वाई ये वो, ठीक है, तो नहीं, ये ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो अलग बात है कि ये किसी जगह आपको इसका एविडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंट्यूटिवली चलती हैं, ये सारी चीज़ें ट्रस्ट पे चलती हैं, ये सारी चीज़ें नॉलेज पर चलती हैं, ठीक है, जो इनर नॉलेज होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उस ट्रुथ के साथ कनेक्ट होगे ये साल में, ठीक है। स्पिरिचुअली आप बहुत इवॉल्व होने वाले हो, बहुत ग्रो करने वाले हो यहाँ पर, ओके। और आप अपनी ज़िंदगी, आप अपनी स्टोरी दोबारा से लिखने वाले हो, ठीक है। मतलब कुछ आप जैसे बदल रहे हो, ठीक है, कुछ आप बदल रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि क्या कहते हैं कि आप अपने जो ब्लड लाइन हीलिंग भी हो रही है आपकी, आपकी जो पीछे से कार्मिक जो बैगेज चलता आ रहा है उसको आप रिलीज करोगे, ठीक है। एंड लाइट इनिशिएशन है डेफिनेटली, ये थॉट जो है मुझे, जैसे कि वाओ, ये एनर्जी ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके समझने आने वाली नहीं है, ये वही लोग रिसीव करेंगे जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा ये कनेक्ट करेगी। जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत सारी जिसे कहते हैं मैसेजेस आप रिसीव करने वाले हो नई चीज़ों से, जैसे लाइट एक्टिवेशन होता है, ठीक है, कोडिंग होती है, कैसे काम किया जाता है, उसके साथ नई चीज़ों के साथ आप कनेक्ट होगे और उसको खोजोगे, ठीक है। वो चीज़ें ओपन होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी इनर नॉलेज और ग्रो हो रही है और ओपन हो रही है और आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो एनर्जीज में यहाँ पर आपके लिए फील कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग क्या नाम था, यस मैं भूल गई थी, लाइट लैंग्वेज जो एक्टिवेशंस होती हैं, आप उसके साथ लाइट लैंग्वेज के साथ आप काम कर रहे हो सकते हो, ठीक है, ऑलरेडी, या फिर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो जानने की कोशिश कर रहे हो, और आप में से कुछ लोग इसे भी एक्टिव करेंगे। ये एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, समझ रहे हो आप, लाइट लैंग्वेज, ओके। ओके, लेट्स सी। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन पूछिए। पहले तो आपको 3 बार गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक होकर के पूछिएगा, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछना है, छोटे से छोटा करके पूछिएगा। और वो क्वेश्चन आप यूनिवर्स से पूछिए, एंजल से पूछिए, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे पूछिए। और जब आप रेडी हों तो यस आप मैसेज सुनिए, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए।
यू आर रेडी माई गॉड। जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हो, आप बिल्कुल तैयार हो उस काम के लिए, उस ब्लेसिंग्स के लिए। तो डेफिनेटली अगर येस नो में आंसर पूछ रहे हो तो येस है। और आपको बोला जा रहा है अपने अंदर यू आर रेडी का मतलब ये भी है कि आप अपने अंदर डाउट मत लाओ, आप एक्शन लो, आगे बढ़ो। येस वो काम है आपके लिए, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक किसी एक्शन को लेकर के पूछ रहे हो कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरे लिए सही है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, तो येस आप एक्शन लो, उस तरफ आगे बढ़ो, आपके लिए येस का आंसर है, ठीक है। इसमें एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। एनी डाउट अगर आपके पास है, आपके अंदर कुछ डाउट्स चल रहे हैं, आस्क योर एंजल्स, ठीक है, आस्क योर एंजल्स। और अगर आपने एंजल से ऑलरेडी कुछ पूछा ही था तो उसका आंसर येस है और वो आपको बोल रहे हैं आप बिल्कुल रेडी हो। ओके, लेट्स सी और एंजल्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है 2025 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द लवर्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। सबसे पहला मैसेज मुझे आपके लिए यही मिला है कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो, राइट पाथ पर हो, प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, ठीक है। तो डाउट्स मत लाओ, अपने एक्शन पर डाउट मत लाओ, अपनी इंट्यूशन पर डाउट मत लाओ, डिवाइन पर डाउट मत लाओ, उस पाथ पर डाउट मत लाओ। मैजिशियन कार्ड, एग्जैक्टली, ओ माय गॉड। 4 ऑफ रेफेल, 4 ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली यहाँ पर मैं न्यू बिगनिंग आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही थी, हालांकि वो लिखा हुआ नहीं था, वो एक अलग बात है, बट येस मैं न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप भी यहाँ पर रेडी हो। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स जो है ना, वाओ, ये नेगेटिव नहीं है ये बहुत पॉजिटिव है। आपको डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो भी आप उन शक्ति को नाम देते हैं, वो आपको यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये टाइम पीरियड, ये जो साल है, ये इस टाइम पीरियड में ना आपको, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो गाइस, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। आपको बाहर से कहीं गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर किसी को फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे बता दे, गाइड कर दे, ये कर दे, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। आपके अंदर से आपको गाइडेंस मिल रही है, आपकी इमोशंस, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही है। जहाँ आप अच्छा फील कर रहे हो, जहाँ आपको आपकी इंट्यूशन आपको वो क्लिक कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, तो उसको दोबारा सोचो मत, सेकेंड बार में उसको सोचो मत कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे हो शायद उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो। प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड को मत लगाओ, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो सब रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो इंटेलिजेंस है, आपके पास वो नॉलेज है, वो मैजिक आपके पास है, जो आपकी, मैंने बोला ना कि आप अपनी स्टोरी खुद से दोबारा से लिख रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास है। मुझे मैं सच्ची बताऊं आपके लिए स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि कोई अपनी तकदीर को बदल रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। कोई अपनी तकदीर को बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ और लिखा हुआ था और आप उसको बिल्कुल पलट रहे हो, अपने कर्मों से, अपनी नॉलेज से, अपनी जिसे कहते हैं इच्छा शक्ति से आप बदल रहे हो, अपनी किस्मत को बदल रहे हो। यहाँ पर जैसे कोई चीज़ अचीव करना आपकी ज़िंदगी में नहीं था, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर हो या फिजिकल लेवल पर, मटेरियल लेवल पर हो, तो वो चीज़ अचीव करना आपकी ज़िंदगी में नहीं था, बट आप उसको अचीव करोगे। आप अपनी खुद की डेस्टिनी लिख रहे हो, ये वो एनर्जीज है। और वो पावर आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, वो पावर आपको उन्होंने दी है, वो गिफ्ट आपको उन्होंने दिया है, ठीक है। और बस आपको उसका यूज़ करना, और आप कर भी रहे हो, और उस पर कायम रहना, ठीक है। मतलब अपने इमोशंस को फील करो, आपकी इमोशंस ही आपको गाइड करेंगे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो उन पर डाउट्स नहीं लाना है। डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, आप पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो, ठीक है। और बिल्कुल आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। गाइडेंस आपके लिए है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस आपके लिए है। लेट्स सी और कुछ है आपके लिए जानना, और कोई मैसेज है आपके लिए 2025 के लिए। थैंक यू माँ, जय माँ काली, थैंक यू। ओके, ये 2 आए हैं तो एक ये ले लेते हैं, ठीक है। बस अगर कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रॉब्लम है ना, उसको बदलो,
ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को अपने थोड़ा सा बदलो। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को बहुत कम मात्रा में देखते हो, या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ अभी मिली है, ये चली भी जाएगी, या फिर अपने ऊपर ही आप डाउट्स करते हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का इशू है। सबकॉन्शियस माइंड पर काम करो, एफर्मेशंस दो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ कप्स एंड फूल। ओके, यस, आपको अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है गाइस। आपको अपने थॉट्स को, ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर डाल रहे हैं, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, ठीक है, वो आपको कंट्रोल करने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर आया था कि अपने ऊपर डाउट्स मत लाओ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी जो आपके लिए आया था, आप बहुत मेहनती हो और आप अपनी ही मेहनत से, अपने ही एफर्ट से आप अपनी किस्मत को बदल रहे हो, ठीक है। और लेकिन आपके थॉट्स और आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। इट डजंट, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है गाइस, हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, ये चीज़ें आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आ गई है तो ये बस ख़त्म है, यहाँ पर फिनिश है। ये आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ आ रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि अवेयर हो जाओ, थॉट्स को तब्दील करो, चेंज करो, मेडिटेशन करो उस वक्त में जब आप नेगेटिव उसमें चले जाते हो, डाउट्स में चले जाते हो, तो उस वक्त आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिविटी पर फोकस करो। देखो आपके जीवन में क्या अच्छी चीज़ें डिवाइन ने आपको दी है, उनको लेकर के थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, ये एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मेडिटेशन करो, डिवाइन के साथ कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करो, तो ये आपको आगे ले जाने में, आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अगेन न्यू बिगनिंग, फूल की एनर्जीज, न्यू बिगनिंग पे ही न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ठीक है। मतलब अपने आप को लिमिट मत करो, डाउट मत लाओ, बस आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ो, अपने ऑरा को क्लींस करो। क्लींजिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, चाहे स्पेस की हो, आपके बॉडी की हो, आपके ऑरा की हो, आपके माइंड की हो, ठीक है। मेडिटेशन, सेज करना धूप से, ठीक है, और ग्राउंडिंग करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सॉल्ट वाटर बाथ आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें समय समय पर आप करते रहें, ठीक है, तो उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो आपको कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर जस्ट अवेयर कराया जा रहा है क्योंकि वो बदलाव तो है गाइस, ठीक है, वो बदलाव है आपके लिए, ठीक है। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, 2025 के लिए रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही है ये वीडियो। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।